गाड़ी में क्लच होती क्यों है, क्लच को क्यों ऑपरेट करना है। गाड़ी झटके मार रही है, क्लच जर्क दे रही है। जब मैं कोई नई गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे अंदाजा नहीं यार उस गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट कहाँ पर है। ये है फर्स्ट गियर में उठाने का सबसे प्यारा सबसे बढ़िया तरीका जो कि एंड तक चलता है, हाफ क्लच। गलत है फिर भी करते हैं। एक बार क्लच प्लेट अगर गई तो फिर गई। अब क्लच प्लेट की लाइफ को बढ़ाना कैसे है। गाड़ी स्लो करते हो तो क्लच दबा के फिर ब्रेक दबाना है कि खाली ब्रेक का यूज करना है। आपके क्लच से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है, क्लच को कब कैसे छोड़ा जाता है, फुट प्लेसमेंट कैसी है, अगर जर्क लगते हैं फर्स्ट सेकंड या थर्ड गियर में, अगर ब्रेक लगाना है तो पहले क्लच दबाएं या ब्रेक पहले दबाएं, एडवांस जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है क्लच से रिलेटेड बेसिक से लेके सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बात होने वाली है। सारी चीजें बताऊंगा, क्लच की लाइफ आप कैसे खराब करते हो, बढ़ाते कैसे, क्लच से रिलेटेड हर चीज हर इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में अब मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत होती है कि गाड़ी में क्लच होती क्यों है, क्लच को क्यों ऑपरेट करना है। देखो दुनिया में जितनी भी गाड़ियां हैं मैनुअल ट्रांसमिशन की अगर बात करूं तो क्लच का एक ही काम है, जब भी गियर शिफ्ट करते हो कौन सा भी गियर लगाओ, फर्स्ट से आप फिफ्थ की तरफ चले जाओ, फिफ्थ से आप फर्स्ट की तरफ आ जाओ, जिस भी गियर में जा रहे हो गियर चेंज करते वक्त क्लच दबती है। इसके अलावा किसी भी गाड़ी में क्लच का कोई दूसरा रीजन नहीं है, एक ही है, ठीक है। इसके लिए क्लच को यूज करते हैं। अब क्लच लगी कहां होती है, देखो क्लच को ऑपरेट करने के लिए आपको गाड़ी में क्लच पैडल ये दिखाई देता है, लेकिन जो क्लच नहीं दिखती वो कहां होती है, इंजन क्लच गियर, ईसीजी बोलते हैं। अब क्लच को ऑपरेट करने का एक तरीका होता है, फुट मूवमेंट भी होती है कि भाई इस तरीके से पैर को यहाँ रखा जाएगा, मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन एक चीज, कभी भी गाड़ी चलाते वक्त आप चप्पल ना पहने, जो आपके वॉशरूम के बाहर रखी है वो बिल्कुल ना पहने, वो मुड़ जाती है। तो आई रेकमेंड ओनली वन थिंग, वेयरिंग शूज व्हाइल ड्राइविंग। अब कभी भी वाइड फुटेड शूज मत पहना, जैसे ये अभी थोड़ा नैरो है, ये बिल्कुल सही है गाड़ी के लिए, जो कंफर्टेबल है वो पहना, लेकिन जो पंजा है वो ज्यादा चौड़ा ना हो, क्योंकि जब आप ऐसे स्विच करोगे ना पैर, तो ब्रेक और एक्सेलेरेटर के पैर को काफी बार जूता दोनों को टच करता है। मेरे साथ ये हो चुका है, तो मैं अभी ऐसे जूते पहना हूं जिसका जो फुट है वो ज्यादा वाइड ना हो। अब हम बात करेंगे फुट प्लेसमेंट क्या होती है। देखो पैडल 3 पैर 2, क्लच के लिए लेफ्ट फुट को ही हमेशा यूज करना, ये क्लच के जस्ट पीछे होता है, और जो राइट होता है उसका तो चलो आपको पता ही है, फिर भी एक बार के लिए बता देता हूँ। ये ब्रेक पैडल के पीछे होता है और ये ऐसे स्विच करता है। ये पैर खाली क्लच पैडल को डेडिकेटेड है, क्यों, क्योंकि कई बार हमें क्लच और ब्रेक एक साथ यूज करने होते हैं। अब एक पैर दोनों फंक्शन नहीं कर सकता ना, तो क्लच को खाली लेफ्ट फुट जो है वो डेडिकेट कर दिया गया, और ये होता है इन दो पेडल्स के लिए। अब क्लच पैडल को दबाते कैसे, कभी भी आपके जो पैर के बीच में पैडल नहीं आएगा, बिल्कुल आगे रहेगा, और जो हील है वो एडी वो फ्लोर को टच करके ही रहेगी हमेशा, कभी भी इसको हवा में मत करना। यहाँ पे आपकी हील जो है वो एक रेफरेंस पॉइंट है, ये आपके पंजे को कंट्रोल करती है कितना क्लच दबाना है, क्योंकि क्लच पैडल में स्प्रिंग है, वो झटके से उठती है, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा, आपकी एडी कंट्रोल करेगी। तो क्लच जब भी दबेगी तो ऐसा स्लाइड करते हुए पैर आगे जाता है, और अपने जूते संभाल के, जैसे ये थोड़ा सा स्लिप कर गया ना, ये नहीं होना चाहिए, और ये भी एक प्रॉब्लम है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा कैसे ठीक करना है। तो जब भी क्लच दबेगी तो ऐसे दबती है, फिर ऐसे ऐसे दब गई, और वापस कैसे आता है, पैर स्लाइड करते हुए ही वापस आता है। और आपके गाड़ी के मैट बहुत अच्छे यूज करना, कभी भी 70 वगैरह यूज करते हो पैर टकरा जाता है, वो सब अवॉइड करना। अच्छे मैट यूज करो, कभी भी पैडल दबे तो रुकावट नहीं होनी चाहिए। और जब आप ट्रैफिक में बहुत बार चलाते हो तो क्या होता है, क्लच दबाई फिर पैर उठाया फिर क्लच दबाई, तो क्लच काफी बार आपके पैर के बीचों बीच आ जाती है, ये देखोगे आप बिल्कुल बीचों बीच, और यहाँ पे आप ठीक से आप उठा नहीं सकते। दो तरीके हैं इसको ठीक करने के लिए। आसान तरीका क्या है, जैसे यहाँ पे पैर अटका हुआ है, ऐसे हो गया, स्लाइड करते हुए आगे चला गया, क्लच को दबा के रखो, ब्रेक दबाओ, न्यूट्रल करो, पैडल छोड़ो, फिर थोड़ा आराम से तरीके से रखो, फिर क्लच दबाओ, गियर डालो, ब्रेक छोड़ के एक्सेलेरेटर। ये तरीका थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, गाड़ियां अगर पीछे से बार बार हॉर्न मार रही हैं तो ये वाला मैं नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, क्लच जैसे यहाँ पर है तो मैं दबाए दबाए ना पंजे को पीछे ले आता हूँ, लेकिन यू हैव टू बी वेरी परफेक्ट वाइल डूइंग दिस, क्योंकि अगर ऐसे स्लाइड करते हुए अगर पीछे आ रहे हो, हल्की सी रेस अगर छूट गई तो गाड़ी झटका खा सकती है, आगे लग सकती है। तो इसको सोच समझ के आप करना, ऐसे दबाए दबाए थोड़ा पीछे, और ज्यादा लंबी चोंच के जूते भी मत यूज करना। मैं तो चलो आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये पहने हुए हैं, और अगर ये खरीदने हो तो नीचे लिंक का खरीद लेना। और इसको सीखने में टाइम लगेगा, 2 दिन में आपको ये चीज नहीं आएगी। कभी निराश होकर बैठ जाओ, यार मैं क्या करूं, मेरे से तो गाड़ी बंद हो रही है, वो झटके सबको लगेंगे। आप क्लच को एक्सेलेरेटर के साथ यूज कर रहे हो तो दिक्कत आ रही है, क्योंकि इसके 2 तरीके होते हैं। क्लच दबा रखी है, रेस दबाते जाओ, क्लच छोड़ते जाओ, इस सिंक को बिठाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगेगा, नहीं कर पाओगे पहले दिन। और दूसरा तरीका ये होता है, पहले थोड़ी रेस दबा दो,
फिर थोड़ी क्लच छोड़ दो। इसको भी सीखने में टाइम लगता है, ये सिंक्रोनाइजेशन बिठाने में टाइम लगता है। तो कुछ दिन के लिए मैं आपको एक चीज सजेस्ट करता हूँ, खाली क्लच को ऑपरेट करो, दूसरे पैर को फ्री मत कर देना, बिल्कुल रेस मत यूज करो। अभी आप ब्रेक पैडल पे पैर को रख लेना कि अगर कुछ सामने आता है तो ब्रेक दबा दोगे। यहाँ पे आपको क्लच पैडल पूरा दिखे, इसलिए मैं पैर को सिर्फ पीछे रख रहा हूँ, आपको ब्रेक पे ही रखना है। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना सीखो, इससे आपकी मसल मेमोरी बनेगी, पैर को आदत पड़ेगी कि क्लच का बाइटिंग पॉइंट कहाँ है। बाइटिंग पॉइंट मतलब यहाँ तक क्लच छोड़ी तो गाड़ी चलना शुरू कर दी, वो बाइटिंग पॉइंट होता है कि यहाँ पे गाड़ी अब क्लच प्लेट्स इंगेज हो गई है, अब गाड़ी चल रही है, ये होता है। इससे आपके पैर को ना आदत पड़ती है, मेरी गाड़ी की क्लच कहाँ छूट रही है, मेरी गाड़ी कहाँ चलना शुरू कर रही है। आप देखो गाड़ी में क्लच से रिलेटेड सबको एक ही डाउट है, गाड़ी झटके मार रही है, क्लच जर्क दे रही है। गाड़ी मेरे हिसाब से खाली शुरू के 3 गियर में झटके मारती है, पहला, दूसरा, तीसरा, इसके बाद गाड़ी जर्क नहीं मारती है। जर्क मारने का एक ही रीजन है, क्लच को झटके से छोड़ा गया है, उसके अकॉर्डिंग रेस को नहीं दिया गया, एक ही रीजन है। अवॉइड कैसे करना है, पहले गियर का सुन लो, फिर दूसरा, तीसरे का मैं बताऊंगा। बंद कर दूं एक बार, ये आवाज करेगा अननेसेसरी। क्लच दबाई, फुल पैडल, कभी भी गियर इंगेज करोगे, कोई भी गियर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जिस भी गियर में जाओगे क्लच पैडल पूरा दबेगा, पूरा जोर लगा देना क्लच को नीचे लेके जाने के लिए। हाफ गियर जो पैडल है कभी भी गियर इंगेज मत करना। पहला गियर लगाया, उसके बाद जो मैंने आपको पहला मेथड बताया था खाली क्लच का, एडी को जमा के रखना नीचे और धीरे धीरे छोड़ो। अब देखो गाड़ी मूव कर रही है, ये देखो, जैसे ये मेरी गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे गाड़ी चलना शुरू कर दी है और यहाँ पे मेरी हाफ क्लच है। दिस इज द बाइटिंग पॉइंट विच इज नॉट गुड फॉर योर कार। तो इस मोमेंट पे ज्यादा होल्ड मत करो, क्लच को या तो वापस दबा लो या फिर छोड़ते चले जाओ इसको। क्या मतलब है, ये देखना बाइटिंग पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे पैर को होल्ड मत करो, चलने लगी तो फिर क्लच को पूरा छोड़ दो, जाने दो गाड़ी को, या तो फिर वापस पूरी दबाओ, होल्ड मत करो पैडल को वहीं के वहीं। ये देखो थोड़ी चलने लगी फिर वापस दबा दिया, ऐसे मैं यूज करता हूँ। लेकिन दिस इज एन एस्केप मैकेनिज्म, इस पे डिपेंडेंट मत हो जाना। आप हर जगह खाली क्लच से गाड़ी नहीं उठा सकते, स्लोप पे है नहीं उठा पाओगे, 4-5 लोग गाड़ी में है, कार्गो है नहीं उठा पाओगे, ब्रेकर पे नहीं उठा पाओगे। हाँ रिवर्स में जरूर हम इसका यूज करते हैं ट्रैफिक में, वो मैं आगे वाले पॉइंट्स में आपको बताऊंगा। अब वो विदाउट एक्सेलेटर कुछ दिन के लिए ठीक है, उसके बाद आपको एक्सेलेटर यूज करना ही करना है। 2 तरीके होते हैं, मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा, पहले क्लच पूरी दबा लो, हल्का सा एक्सेलेटर, बिल्कुल हल्का सा, फिर क्लच को छोड़ते जाओ, आपको पता लग जाएगा गाड़ी कहाँ चल रही है। और इस टेक्निक को हम यूज करते हैं जब मैं कोई नई गाड़ी चलाता हूँ, बहुत सारी गाड़ियां रिव्यू के लिए चलाते हैं वैसे भी, तो मुझे अंदाजा नहीं है यार उस गाड़ी का बाइटिंग पॉइंट कहाँ पर है, कहाँ वो चलना शुरू करेगी, मेरे से बंद नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी रेस दे देता हूँ और फिर क्लच को छोड़ता हूँ। इतना टाइम नहीं लगाता हालांकि, तब मैं जब करता हूँ, ये तो आपको दिखाने के लिए आराम से कर रहा हूँ। क्लच को छोड़ता हूँ और मेरे को बाइटिंग पॉइंट उसका पता लग जाता है कि यहाँ पर है। तो जब मैं दूसरी तीसरी बार उस गाड़ी की क्लच छोड़ूंगा ना पहले गियर में, तो मेरे को इतना तो मसल मेमोरी बनी हुई है, वो उसको पता पड़ जाता है कि यहाँ पे इस गाड़ी की क्लच छूट रही है। तो मेरे को बस एक बार शुरू में जान पहचान उसके साथ करने की, तालमेल बिठाने की जरूरत है, फिर पैर को आदत हो जाती है कि इस गाड़ी की क्लच ऊपर छूट रही है, इसके बीच में छूट रही है, इसकी तुरंत छूट रही है क्लच, तो वो आदत पड़ जाती है। तो इसकी हैक ये है, जब भी नई गाड़ी चलाओगे यही तरीका आजमाना है। चलो शुरू से बता देता हूँ, अभी अगर वहां पे थोड़ा क्लियर ना हुआ हो। फर्स्ट गियर में गाड़ी को शिफ्ट करूंगा, मैं आपको एस्केपिज्म नहीं सिखाऊंगा कि चलो यार एक्सेलेरेटर में ना दिक्कत होती है तो उसको छोड़ो खाली क्लच से उठाओ, नहीं वो चीज नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको चीज वही करो जो एट द एंड आपको करनी है, उससे दूर कितना भागोगे। वो कहावत है ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, खाली क्लच से कब तक उठा लोगे गाड़ी, एट द एंड तो एक्सेलेरेटर के साथ उठानी है। प्रैक्टिस में जरूर टाइम लगेगा, मैं तरीका बता देता हूँ, तरीका अपना देख लेना। तरीका ये होता है, क्लच दबाई, फुल फ्लोर कर देना पूरा फुट अपना लेफ्ट, गियर डाला, थोड़ी सी रेस दी, ये मैंने एग्जॉस्ट ऑन कर दिया ताकि आपको थ्रोटल का रिस्पॉन्स सुनाई दे जाए। थोड़ी सी रेस, बस इतना, 1500 RPM के आसपास, और फिर एक्सेलेरेटर को वहीं के वहीं रखो, इसको हिलाना मत, वहीं है, क्लच छोड़ते जाओ और फिर क्लच को पूरा छोड़ दो और थोड़ी सी रेस और दे दो। ठीक है, ये हो गया, इसकी प्रैक्टिस करना। चलो एक बार और बता देता हूँ क्विकली। गाड़ी खड़ी है, क्लच फुल दबाया, फर्स्ट गियर डाला, एक्सीलेटर थोड़ा सा दबाया, होल्ड करो, क्लच छोड़ते जाओ, बाइटिंग पॉइंट आ गया, गाड़ी चलने लगी, क्लच को थोड़ा सा धीरे और छोड़ो, थोड़ी सी और रेस दे दो। ये है फर्स्ट गियर में उठाने का सबसे प्यारा, सबसे बढ़िया तरीका, जो कि एंड तक चलता है। सारे प्रो ड्राइवर, एक्सपीरियंस ड्राइवर यही करते हैं। अब जो जर्किंग इशू लोगों को सबसे ज्यादा आता है, और मैंने भी किया है वो चीज अपने इनिशियल लर्निंग डेज में, 2nd to 3rd सबसे ज्यादा लोग जर्क मारते हैं।
सेकंड थर्ड गियर का मैं बता देता हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो चलती गाड़ी में भी मैं आपको बताऊंगा। सेकंड गियर में आप गाड़ी अब चला रहे हो, जब आप सेकंड से थर्ड में जाते हो, दिस इज द मोस्ट कॉमन गियर चेंज, जहां पे गाड़ी झटके मारती है। आप क्या करते हो यार, पहले गियर में आराम से क्लच छोड़नी होती है, सेकंड में तो कोई जरूरी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, इतना है कि फर्स्ट गियर में जितना सॉफ्टली, जितना प्यार से आपने क्लच को छोड़ा था, उतने की नीड नहीं है सेकंड और थर्ड गियर में। लेकिन ऐसा भी नहीं कि झटके से छोड़ के हटा दिया पैर, बिल्कुल ऐसा हटा दिया नहीं। एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, मैं करता हूँ, मेरे लिए 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये चीज काम करती है। मान लो आप सेकंड गियर में चल रही है, सेकंड टू थर्ड जर्क लगता है, आपको क्या करना है, थर्ड गियर के लायक रेस को लेकर आए 30 की स्पीड पे, क्लच पूरी दबाई, थर्ड गियर डाला। अब मैं रेस नहीं देता, खाली पैर है उसके ऊपर, खाली क्लच छोड़ दो आराम से और फिर रेस दे दो, कभी भी जर्क नहीं लगेगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज की। लेकिन क्लच को ऐसे मत करना, ये झटका लगता है, ठीक है, ऐसे कभी मत करो। क्लच को आराम से पैर को वापस ले आओ। एक ही वजह से झटका लगेगा, वो होगा पैडल को झटके छोड़ने की वजह से जर्क लगेगा, अदरवाइज कभी नहीं लगता गाड़ी में। थर्ड टू फोर्थ में भी यही करो, फोर्थ डाला, रेस मत दो, खाली क्लच को आराम से छोड़ दो, अब रेस दे दो। माइलेज अच्छी देगी, मसल मेमोरी तगड़ी बनेगी और जर्क भी नहीं लगेगा, प्रॉब्लम सोल्व। और दूसरा तरीका जिसमें आपको टाइम लग जाएगा, मैं बता देता हूँ, क्लच छोड़ते जाओ, रेस देते जाओ। जितनी अमाउंट में क्लच छोड़ रहे हो उतनी अमाउंट में आपको एक्सीलेटर भी दबाना है। ऐसा नहीं कि रेस बहुत ज्यादा दे दी और क्लच बहुत आराम से छोड़ रहे हो, बहुत आवाज करेगी गाड़ी। रेस थोड़ी देर हो, क्लच झटके से छोड़ दी, गाड़ी झटका खा के बंद हो जाएगी या झटके से आगे भाग पड़ेगी। बिल्कुल प्यार से क्लच छोड़ रहे हो, उतने प्यार से आपको रेस भी देनी है। देखो अगला टॉपिक इस क्लच से रिलेटेड, ये जो सबसे डेंजरस चीज है, एंड दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू द क्लच प्लेट्स ऑफ योर कार, हाफ क्लच। इसमें क्या होता है, आपकी गाड़ी का क्लच पैडल हाफ ही दबाते हो, उसमें आप चलाते हो। कब हम इसे यूज करते हैं लोग, गलत है फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं, जब गाड़ी रिवर्स करनी है, बहुत कम स्पीड पे उसको करना होता है तो हम यूज करते हैं, ट्रैफिक में चला रहे हैं तो उसको यूज करते हैं, बट वी हैव टू अवॉइड दिस। मैं इस मोमेंट पे क्या करता हूँ, क्लच को छोड़ा फिर वापस दबा दिया। मैं ऐसे क्लच को छोड़ के होल्ड नहीं करता उसको कभी भी। वहां पे मेरे को धीरे से पीछे रिवर्स करनी है, हल्का सा पैडल छोड़ा फिर दबा दिया, फिर थोड़ा सा पैडल छोड़ा फिर दबा दिया, ज्यादा तेज चली गई ब्रेक ले लिया, ऐसे मैं करता हूँ। और आपको मैंने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्लच प्लेट एक मंगवाई है गाड़ी की। अब ये क्या होता है, जब भी हम बात करते हैं हाफ क्लच कैसे डेंजरस है, क्लच प्लेट घिस रही है, कैसे काम करती है, दिस इज द क्लच प्लेट, दिस इज प्रेशर प्लेट। कैसे लगती है, ऐसे लगती है। इसकी एक साइड प्रेशर प्लेट पे लगती है, एक साइड फ्लाई व्हील पे लगती है, ठीक है। और जब हम क्या होता है, जब आप गियर चेंज करते हो, ऐसे ये लगी होती है, एक क्लच बेयरिंग भी होता है। मैं आपको क्लच से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन इसमें दे रहा हूँ। आप गाड़ी जब चल रही है, अपने गाड़ी की रेस दे रखी है, तो ये दोनों इंगेज्ड हैं। जब आप क्लच पैडल ऐसे दबाते हो, डिसंगेज। अब आप गियर चेंज करते हो, जैसे क्लच पैडल छोड़ते जाते हो, ये आके वापस चिपक जाती है। और एक साइड गाड़ी फ्लाई व्हील पे ये चिपक के रही होती है, ठीक है, और दूसरी साइड व्हील्स की तरफ जाती है, तो ये घूम रहा है और ये आके फिर से चिपक गई। गियर चेंज करने के लिए पैडल दबाया, फिर से हट गई, वापस छोड़ी, फिर से चिपक गई, और अब ये दोनों ऐसे साथ घूम रही हैं। हाफ क्लच में क्या करते हो, ना तो ये ढंग से हटी होती है, ना ये ढंग से चिपकी होती है, बिल्कुल हल्का सा गैप हो जाता है और ये हल्का ऐसे एक दूसरे के ऊपर रगड़ खा रही होती है। दिस इज द वर्स्ट थिंग, जैसा मैंने बताया, सबसे डेंजरस चीज आपकी गाड़ी की क्लच के लिए। इसी वजह से क्लच बहुत जल्दी खत्म हो जाती है लोगों की गाड़ियों की। तो या तो ये ऐसे रहे या ये ऐसे रहे, ऐसे अगर होगा तो क्लच घिसेगी, समझ गए मेरी बात, ये कभी मत करना, ये सबसे डेंजरस चीज़ है। ये होती है गाड़ी का क्लच का जो फ्रिक्शन, जो इसका मटेरियल होता है जो चिपकता है, और ये घिसेगा कब, जब इसके ये जो गोल राउंड अंदर यहाँ पे जो भी इनको बोलते हैं स्क्रू है, जो भी चीज़ है, जब ये इसके लेवल में आ जाएगा ना, तब आपकी क्लच प्लेट गई। एक बार क्लच प्लेट अगर गई तो फिर गई, उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। और क्लच प्लेट जब जाती है, आपको बहुत टाइम पहले कोई इंडिकेशन नहीं आता। क्लच जब भी जाती है बहुत जल्दी जाती है, लेकिन इंडिकेशन जो उसके सिम्टम है वो क्या होते हैं, गाड़ी की रेस दोगे, आरपीएम की नीडल पूरी ऊपर जाएगी, गाड़ी आवाज बहुत करेगी, लेकिन भागेगी नहीं गाड़ी। पूरा रेस दे दो, पूरी आरपीएम की सुई चढ़ेगी, गाड़ी नहीं भागेगी। उसका मतलब है ये तो फुल भाग रही है जैसे पैडल दबा रहे हो, लेकिन इसमें पावर ट्रांसमिट नहीं हो रही है, रगड़ खा रही है, दोनों साथ नहीं घूम रही, समझ गए, ये पावर लॉस हो गया। ये होता है जब भी क्लच प्लेट गाड़ी की घिसती है। क्लच प्लेट को आप ठीक नहीं कर सकते, क्लच प्लेट को आप सर्विस पे चेक नहीं कर सकते, क्योंकि आधा इंजन खुलता है जब भी गाड़ी की क्लच प्लेट चेंज होती है। इसको सर्विस में चेक नहीं कर सकते। इसका एक ही तरीका है जो अभी मैंने बताया, पावर लॉस। वो जब भी होगा गाड़ी की क्लच प्लेट चेंज होगी। अगर इसका एग्जाम्पल दे दूं ब्रेजा जैसी गाड़ी का, तो जब भी क्लच प्लेट किसी भी गाड़ी की चेंज होती है, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, क्लच, बियरिंग, तीनों चेंज होंगे, पूरा सेट चेंज कराना।
8,000 का खर्चा है, लेबर 1500-2000 अलग से है, कंपनी में जाओगे तो 14-15 हज़ार का खर्चा है। ऐसे 5 टाइम्स 10 टाइम्स खर्चा नहीं है सर्विस सेंटर में भी। वो लोग लेबर बस उनकी थोड़ी ज़्यादा होती है, पार्ट्स का प्राइस तो सेम ही होता है। वैल्यू ब्रांड की ये जो है लगभग क्लच प्लेट लगभग मारुति तो यूज़ करती है, नॉट श्योर अबाउट अदर ब्रांड्स, लेकिन VALEO ये ब्रांड है, ये क्लच बनाती है, कहीं से भी ले लो, बाहर फिट करा लो। इससे वारंटी वॉइड नहीं होती है, क्योंकि ये खुद एक वारंटी का पार्ट नहीं है, क्योंकि वेयर एंड टेयर वाली चीज़ है, आपके ऊपर है कितना जल्दी घिसोगे, तो ये कहीं से भी करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्लच प्लेट की लाइफ को बढ़ाना कैसे है? अननेसेसरी यूज बंद कर दो। गाड़ी ट्रैफिक पे खड़ी है, रेड लाइट है, पहले गियर में डाल के और आराम से बैठो, ब्रेक पैडल दबा के गाड़ी को न्यूट्रल में शिफ्ट करो, हैंड ब्रेक लगा दो, क्लच से पैर हटा लो। ज्यादा देर तक उसके बेयरिंग को आप ज्यादा इंगेज मत रखो, इसको ऐसे दबा के मत रखो, इससे क्लच की बेयरिंग जो उसकी स्प्रिंग है उसकी लाइफ कम हो जाती है, लेकिन ओवर द टाइम तुरंत कभी भी नहीं होगी। इस आदत को छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। दूसरा, अननेसेसरी यूज आप इसका कम कर दो ट्रैफिक में। मैं क्या यूज करता हूँ, जहां क्लच की जरूरत नहीं है मैं क्लच नहीं दबाता, मैं खाली ब्रेक और एक्सेलेरेटर से गाड़ी चलाता हूँ। जहां पे गाड़ियां बहुत नजदीक चल रही है, दिल्ली गुड़गांव के ट्रैफिक में फंसे हुए, वहां पे क्या होता है, गाड़ी थोड़ी चली फिर रुक गई, फिर थोड़ी चली फिर थोड़ी रुक गई। आप लोग क्या करते हो, क्लच दबाई, पहला गियर डाला, फिर क्लच छोड़ी, फिर दूसरा गियर डाल दिया, फिर पहले गियर में आ गए। मैं क्या करता हूँ, क्लच दबाई, फर्स्ट गियर डाला, उसके बाद धीरे धीरे क्लच छोड़ दो, गाड़ी अपने आप चल रही है, और फिर मैं खाली ब्रेक और एक्सेलेरेटर। जब आगे वाली गाड़ी थोड़ी चल पड़ी तो मैं हल्का सा रेस दे देता हूँ, जैसे आगे वाली गाड़ी थोड़ा सा रुकी मैं रेस छोड़ देता हूँ, और फिर और थोड़ी स्लो करनी है, हल्का सा ब्रेक ले लिया, जैसे वो गाड़ी चली फिर हल्का सा रेस दे दिया, जैसे वो रुकने लगी फिर रेस छोड़ दी। यहाँ पे मैं अपना पैर डेड पैडल पे रख लेता हूँ। अगर आपकी गाड़ी में डेड पैडल नहीं है, पैर को पीछे रख लो। हाँ, लेकिन इस चीज में एक बात जरूर ध्यान रखना, जब आप क्लच का पैडल नहीं यूज कर रहे हो, ब्रेक और एक्सेलेरेटर ही यूज कर रहे हो, तो इस हद तक स्लो मत करना गाड़ी की गाड़ी वाइब्रेट कर रही है, स्टॉल कर रही है, झटके खा रही है, स्पीड काफी कम आ गई, 5 kmph से भी नीचे आ गई, अगर झटके ले रही है तो फिर क्लच दबा दो, फिर अपना गियर चेंज कर दो जिस हिसाब से आपको रखनी है, या फिर ब्रेक ले लो। चलो एक फाइनल डाउट ले लेता हूँ, जब भी गाड़ी स्लो करते हो तो क्लच दबा के फिर ब्रेक दबाना है कि खाली ब्रेक का यूज करना है? ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आप गाड़ी बहुत तेज चलाते हो, आपको इमरजेंसी में गाड़ी रोकनी है, आपके पास डिस्टेंस कम है, टाइम कम है, हमेशा ब्रेक पहले दबाओ, और जब गाड़ी की स्पीड आ जाए 10 kmph के आसपास, 10-15 kmph के आसपास, अपना क्लच पैडल दबा लिया करो। सिंपल, बात खत्म। अब देखो यहाँ पे मैं क्लच का यूज नहीं करता, रेस छोड़ दी, घुमा दी, वापिस रेस दबा दी, थोड़ा सा फुट मूवमेंट क्लियर नहीं आई होगी, लाइटिंग का इशू है। ये देखो, जैसे थोड़ी स्लो करनी है, रेस छोड़ दो, ब्रेक क्यों दबाना है? अब मैं आपको ये टर्न लेके दिखाऊंगा विदाउट क्लच। हल्का सा ब्रेक लिया, छोड़ दिया, और उतरने दो गाड़ी को, और ये एक्सीलेटर फिर दबा दिया। समझ रहे हो चीजें? मैं क्लच का कितना कम से कम यूज करता हूँ, ये होती है। ये वाला टर्न लूंगा, मेरे को काफी स्लो करनी पड़ेगी, यहाँ दबाना पड़ेगा। अगर गाड़ी के व्हील ठीक ठाक मूव कर रहे हैं, खाली उसी में चलने दिया करो गाड़ी। अब मुझे लग रहा है हल्का सा ब्रेकर आ गया, हल्का सा ब्रेक ले लिया, छोड़ दो, लेकिन ये लो गियर में किया करो ज्यादातर। ये वाला टर्न लेना है, रेस छोड़ दो, हल्का सा ब्रेक, कि कोई आ जाए तो ब्रेक दबा दो, फिर ब्रेक छोड़ दो, फिर से एक्सेलेरेटर ले लिया। ये टेक्निक होती है। 2 ब्रेकर आ रहे हैं, वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ। जहां तक हो सकता है वीडियो को इन्फॉर्मेटिव रखने की कोशिश करूंगा। ब्रेकर आ रहा है, यहीं से रेस छोड़ दो, हल्का हल्का ब्रेक, क्लच साइड में पैर है, छोड़ दो ब्रेक। ये देखो, कोई जर्क नहीं, कोई गाड़ी स्टॉल नहीं मार रही है, कुछ नहीं कर रही है, आराम से पिक किया। अब मैं इस बीच एक दूसरा गियर चेंज नहीं करूंगा, अननेसेसरी क्लच यूज करोगे, फिर रेस छोड़ दो, हल्का हल्का ब्रेक ले लो, यहाँ पे आके ब्रेक छोड़ दो, नहीं तो बंद हो जाएगी। ये देखो, बहुत ही प्यार से, और कितनी 9-10 kmph पे है गाड़ी। ये वाला टर्न ले लो, यहाँ पे कुछ नहीं दबाया, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस काम आता है। ऐसे नहीं कर लोगे पहले ही दिन ही, समझ गए मेरी बात? यहाँ करूँगा, पर यहाँ बड़ी नाली है, यहाँ दबाना पड़ेगा, वरना गाड़ी झटके से कूदेगी तो गाड़ी को ये देखो नुकसान होगा। ये देखो, यहाँ से मैं तेज अगर उतारता तो दिक्कत होती, यहाँ से वापस ले लेते हैं, ज़्यादा स्ट्रेच करने का फायदा नहीं है। इधर कम स्पीड पे इसका स्टीयरिंग रोटेशन कमाल। समझ गए ना मैं क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ? क्लच का यूज़ ही नहीं करना है।
ये देखो हल्का हल्का ब्रेक ले लिया, ना लिया छोड़ दो वापस। वो जो आप कहते हो ना गाड़ी 700 आरपीएम पे रहती है, न्यूट्रल छोड़ते हो, ये उसकी वजह से चलती रहती है गाड़ी, वरना बंद पड़ जाएगी। ये देखो कोई नहीं, चलने दो, ट्रैफिक अगर है चलने दो ना, धीरे धीरे। कुछ सामने आ गया, हल्का सा ब्रेक लेके स्लो कर लो, फिर छोड़ दो, बात खत्म। है कि नहीं काफ़ी सिंपल ये चीज़। चलो थोड़ा सा रेस दे दो, फिर ब्रेकर आ गया, फिर रेस छोड़ दो, फिर हल्का सा ब्रेक ले लो, छोड़ दो। कितना स्मूथली प्यार से गाड़ी उतरी है। अब एक स्लोप आएगा, हल्का सा छोटा रहेगा, कुछ बहुत ऐसा स्टीप नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। वहां पे फर्स्ट में चढ़ाऊंगा, क्योंकि सेकंड में तेज चढ़ेगी गाड़ी, मेरे को स्पीड नहीं चाहिए, वहां पे टॉर्क चाहिए। अरे हटा भाई, मुझे लाने। पता नहीं बुद्धि कहाँ है लोगों की, हट क्यों नहीं रहे हैं। कितने हॉर्न बजा दिए बड़े प्यार से। ये देखो सेकंड में करके छोड़ रखी है, यहाँ थोड़ा सा नैरो है, फिर हल्का सा ब्रेक ले लिया, अगेन सिंपल। वहाँ पे स्कूटी खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, मैं स्कूटी के नज़दीक चलूंगा, क्योंकि लेफ्ट तो मेरे को एग्जैक्ट दिखेगी नहीं। ये लो ब्रेक छोड़ दिया। अभी स्लोप है, बहुत ही प्यार से, बहुत नैरो स्ट्रीट है, पहले गियर में करके छोड़ दिया है। कोई क्लच नहीं, कोई ब्रेक नहीं, ओनली एक्सेलेटर। देखते देखते लग भी नहीं रहा कि मैंने एक्सेलेटर दे रखा है, इतने प्यार से चढ़ रही है, क्योंकि बहुत हल्का एक्सेलेटर दे रखा है। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मेरे हिसाब से मैं जितना अच्छे से बता सकता था मैंने आपको बता दिया। आई होप आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स मैंने ले लिए, सबको सॉर्ट आउट कर दिया। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स जो आपको लगता है मैंने नहीं केटर किया, आपका कोई डिफरेंट डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किसी और टॉपिक के बारे में जानना है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनानी है, आई नो इट्स अ लेफ्ट जजमेंट, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। फिलहाल के लिए आप मुझे ये वीडियो बता देना कैसी है, एंड योर सजेशंस वो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। एंड दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू।